इटावा में श्रद्धालुओं का हंगामा। कामाख्या देवी की यात्रा करने के लिए ग्वालियर जा रहे श्रद्धालुओं ने किया हंगामा। ज्यादा किराया मांगने पर जताई नाराजगी। सीतापुर में महिलाओं ने विकास भवन का किया घेराव। हजारों की संख्या में घेराव करने पहुंची थी महिलाएं। मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े को लेकर कर रही प्रदर्शन। उन्नाव में साइकिल सवार एक छात्र को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में एक लड़की की मौत। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। सिद्धार्थनगर में आरोपी की दूसरी गाड़ी में बिठाने को लेकर आपस में भिड़े पुलिस के जवान। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अमरोहा में आजाद रोड पर पुलिस के सामने जमकर चले लात घूंसे। दो युवक आपस में भिड़ गए। झांसी के नवाबाद और सदर बाजार थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कई लोग घायल। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर युवकों का हुड़दंग। एक्सप्रेस वे पर सेलिब्रेट की बर्थडे पार्टी। कार की छत पर रखकर पटाखे भी चलाए गए। मेरठ पुलिस ने नकली करेंसी दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। लोगों को मुनाफे के लिए लालच देकर असली के बदले नकली करेंसी करते थे सप्लाई। 6 गिरफ्तार। कानपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। करीबन 12 यात्री घायल। 4 सवारियों की हालत गंभीर। उन्नाव में क्लास की छत से प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी। मलबा गिरने से 45 छात्रों की जिंदगी खतरे। आजादी के अमृत महोत्सव पर सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी पर आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराया। उत्तरकाशी में स्कूल के बच्चे कर रहे जानलेवा सफर। उफनते बरसाती नाले को पार करने को हुए मजबूर। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे खोला गया। सिरोबगढ़ में मलबा आने से नेशनल हाईवे हुआ तबादील। यात्रियों ने ली राहत की सांस। आगरा में लगातार बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। प्राथमिक विद्यालय का वीडियो भी खूब हो रहा है वायरल। काशी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। घाटों का संपर्क टूटने का भी खतरा बढ़ गया है। बारिश के बाद उफान पर नदी। इटावा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। तापमान में गिरावट के बाद लोगों को गर्मी से भी निजात मिल रही है। इटावा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैनपुरी इटावा अंडरब्रिज में पैमाने पर पानी भर गया। एक ट्रक भी पानी में फंस गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। ड्राइवर और साथी को सुरक्षित निकाला। इटावा में अंडरब्रिज में भरा बारिश का पानी। डीएम अवनीश राय ने खुद को मौके पर पहुंचकर इलाके का जायजा लिया। चित्रकूट में परमहंस आश्रम धारकुंडी में आया सैलाब। आश्रम के अंदर और बाहर चारों तरफ पानी ही पानी। झांसी में लगातार बारिश के बाद टापू में तब्दील हुआ शहर। कई जगहों पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में दिक्कत। जालौर में बारिश के बाद खुली नगर निगम पालिका के दावों की पोल। भारी बारिश के बाद जलमग्न हुए कई इलाके। कानपुर में बैराज पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए खोले गए 30 गेट। इससे पहले 8 गेटों को जलस्तर बढ़ने पर रोका गया था। कानपुर में 2 दिनों की बारिश से रोड धंस गई, जिसमें एक लोडर भी धंस गया। हालांकि ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में यूपी का दम 2 अंकों के उछाल के साथ 7वें नंबर पर जगह बनाई। इंडेक्स में 17 राज्यों को शामिल किया। लखनऊ में भूजल सप्ताह कार्यक्रम में सीएम योगी, जल शक्ति मंत्री भी साथ में मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जल की एक एक बूंद को संरक्षित करें। जल बचाने के लिए करने होंगे कई और काम। आज दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। द्रौपदी मुर्मू से कर सकते हैं मुलाकात। रामनाथ कोविंद के फेयरवेल डिनर में भी होंगे शामिल। ओम प्रकाश राजभर को मिली वायु श्रेणी की सिक्योरिटी। शासन के निर्देश पर दी गई सुरक्षा। देहरादून सचिवालय में पलायन आयोग की मीटिंग। सीएम धामी बैठक में शामिल हुए। पलायन आयोग की आगे की रणनीति पर मंथन। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 18 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। एसपी से डीआईजी बने अफसरों को मिली नई तैनाती। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी। 92.71% स्टूडेंट्स हुए पास। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं नतीजे। देश भर में कोरोना के 21,880 मामले, 60 की मौत।
एक दिन में कोरोना के करीबन 21,219 मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या 1,49,000। देश में कोरोना से अब तक 5,25,930 मौत, एक्टिव केस 0.34%। रामपुर में धमकी भरे पत्र मिलने से मचा हड़कंप, पत्र के ऊपर लिखा ISIS, पत्र भेजने वाले ने खुद को बताया आतंकवादी संगठन का सदस्य। आगरा में एक कार कंपनी पर एक शख्स ने 1,000 करोड़ का वाद दायर किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने न्यायालय में बताया कि कार में जो सेफ्टी फीचर्स बताए गए थे वो नहीं। कानपुर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। कचहरी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई। सीतापुर में पिस्टल संग शख्स की फोटो वायरल, मामले में SP ने जांच के आदेश दिए। पिसावा थाना क्षेत्र का मामला। नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी, चौराहे तिराहे पर लगे कैमरों से रखी जाएगी नजर। DM SSP ने किया ट्रैफिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण। मथुरा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल, 4 को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में पुलिस और इनामी बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र में SOG की टीम की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ में घायल किया गया। संभल में हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से गिरा बिजली का पोल, हादसे में बाल बाल बचे कोतवाल और उसकी टीम। 11,000 की लाइन गिरने के बाद गिरा पोल। पीलीभीत में खेत पर काम करने गए किसान पर मगरमच्छ ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललितपुर में नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट मामले में जोर पकड़ लिया है, आरोपियों की गिरफ्तारी की अब उठ रही मांग। कासगंज में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, मृतक युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बदायूं में किसी बात से घर से नाराज होकर भागे युवक को पुलिस ने बरामद कर लिया, परिजनों को सौंपा। 5 महीने बाद आजमगढ़ से थाना बिनावर पुलिस ने युवक को बरामद किया। कानपुर में बीजेपी पार्षद के भतीजे की हत्या, इलाके में मची सनसनी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन में जुटी। हरदोई में A&M का कोर्स करने वाली एक महिला को युवक ने अपने जाल में फंसाया और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बुलंदशहर में पुलिस और आबकारी विभाग ने साझा कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी का पर्दाफाश किया। पुलिस ने करीबन 12 लाख की 226 पेटी शराब बरामद की। एटा में बदमाशों ने सीमेंट व्यापारी के मुनीम को लूट लिया। बाइक से आए 3 बदमाशों ने तमंचे से डराकर मुनीम से 1,15,000 का कैश लूट। रायबरेली में सर्राफा व्यापारी के साथ लूट, कार सवार बदमाश 2 किलो चांदी लूट कर फरार हो गए। चोरी हुई चांदी की कीमत करीबन 1.5 लाख हो गई। कौशाम्बी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, ग्राहक सेवा केंद्र से लोगों का पैसा गायब करने वाले संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। रक्षाबंधन के त्योहार पर बदायूं को मिलेगी 5 नई बसें। इस मौके पर बहनें फ्री में यात्रा कर पाएंगी, यात्रियों को खटारा बसों से निजात भी मिलेगी। उन्नाव में आसरा आवास में गरीबों को नहीं मिल रहा आसरा, अधिकारियों को लग रहा लापरवाही का। कुशीनगर में थाईलैंड के परिवार ने सावन के मौके पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया। हर साल सावन के महीने में थाईलैंड से भारत आता है परिवार। सहारनपुर में इस बार कांवड़ की यात्रा के दौरान आस्था का नया रंग देखने को मिल रहा है, जहां पर एक कांवड़िया हरिद्वार से जल भरकर अपने शरीर में धागे अपनी पीठ की स्किन में सिलवाकर उस पालकी को ले जाता हुआ नजर आया। कांवड़ यात्रा को लेकर ADG बरेली राजकुमार ने जिले के मोटा महादेव मंदिर का दौरा किया है। शासन की मंशा के अनुसार सभी कांवड़िया शांतिपूर्वक यात्रा कर रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों काफी सुर्खियों में है। भारती कलर्स टीवी के अपकमिंग शो झलक दिखला जा 10 में बतौर होस्ट आ सकती है।
मीरा राजपूत इन दिनों शाहिद कपूर के साथ स्विट्जरलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। थ्रोबैक तस्वीर उन्होंने साझा की। अनुष्का शर्मा की हाल ही में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इनमें अनुष्का शर्मा होटल में खिड़की पर बैठकर टेस्टी फूड एंजॉय करती नजर आई। लाल साड़ी में श्वेता तिवारी ने ढाया कहर। श्वेता तिवारी की खूबसूरती देखकर फैंस भी दिलकश अदाओं के कारण। फेमस कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की कॉमेडी शो में वापसी। एक बार फिर से डॉक्टर मशहूर गुलाटी का निभाएंगे किरदार। कॉमेडी शो इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में आएंगे नजर। बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण जल्द ही शाहरुख खान के पड़ोसी बनने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह ने हाल ही में एक फेसिंग अपार्टमेंट लिया है।